ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के चतुर्थो अध्याय में, यानी चौथे अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा नारद जी का भगवान विष्णु को क्रोध पूर्वक फटकारना और श्राप देना, फिर माया के द्वारा दूर हो जाने पर पश्चाताप पूर्वक भगवान के चरणों में गिरना और शुद्धि का उपाय पूछना तथा भगवान विष्णु का उन्हें समझा बुझाकर शिव का महात्म जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाने का आदेश और शिव के भजन का उपदेश देना। तो इस कथा को मैं ले चलता हूं आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के चतुर्थो अध्याय यानी चौथे अध्याय में। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक इस कथा को पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। रुद्र संहिता सृष्टि खंड की कथा को तो ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा जिस घर में होती है उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार के असाध्य रोगों का प्रवेश नहीं होता और यहाँ तक कि अकाल मृत्यु भी नहीं होती। पुराणों के हिसाब से देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण को सभी पुराणों में सबसे उत्तम पुराण माना गया है, जो महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत है। तो इसको ले चलता हूं आपको थोड़े से सूक्ष्म बातों के लिए, क्योंकि देखा जाए तो नारद मुनि द्वारा भगवान विष्णु को शाप देना और माया को हटने के बाद उनको पश्चाताप होना कि मैं तो इतना बड़ा शाप दिया हूं भगवान विष्णु को जो धरती के पालनहार हैं, हमको तो नरक का ही भागी होना पड़ेगा। और इस चिंता में व्याप्त हुए नारद मुनि फिर स्वयं भगवान विष्णु के श्री चरणों में गए अपने श्राप के पश्चाताप के लिए। तो इस प्रकार उन्होंने संसार में अपने चरित्रों को स्वयं प्रकट किया है, इसमें अन्य किसी का दोष नहीं है। वे मृत्यु को जीतने वाले काल के भी काल हैं और भक्तों का उद्धार करने में तत्पर रहने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ, मुझे शिव के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है। ये भगवान विष्णु बोल रहे हैं नारद जी से कि मुझे शिव के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है। वे ही मेरे स्वामी हैं, सुख और शक्ति देने वाले हैं। वे महेश्वर ही मेरे सब कुछ हैं। हे मुने, आप उन्हीं की उपासना करें, सदैव उन्हीं का भजन करें, उन्हीं के यश का श्रवण और गान करें तथा नित्य उन्हीं की अर्चना करें। हे मुने, जो शरीर मन तथा वाणी से शंकर को प्राप्त कर लेता है वही पंडित है, ऐसा जानना चाहिए, और वही जीवन मुक्त कहा जाता है। शिव नाम रूपी इस दावाग्नि से महापातक रूपी पर्वत अनायास ही जलकर भस्म हो जाते हैं। यह पूर्णतया सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। तो ये भगवान विष्णु नारद मुनि को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि भोलेनाथ ही हमारे सब कुछ हैं, उन्हीं के शरण में आप जाइए। और वो काल के भी काल महाकाल हैं, उनके नाम के सुमिरन मात्र से ही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी में पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। आप मूलानि दुखानि विविधान्यपि तान्यतः शिवार्चनैक नश्यानि नान्य नश्यानि सर्वथा स वैदिकः स पुण्यात्मा स धन्य स बुधो मुने यह सदा काय वाक्य
चित्तः शरणम याति शंकरम भवन्ति विविधा धर्माम एषाम सद्य फलोन्मुखा तेषाम भवति विश्वास्त्री पुरांतक पूजने पातकानि विनश्यन्ति यावन्ति शिव पूजया भुवि तावन्ति पापानि न सन्यत्येव महामुने। तो उसके बाद देखा जाए तो संसार में पापों के मूलभूत जितने भी प्रकार के दुख हैं वे सर्वथा मात्र शिव पूजन से ही नष्ट हो जाते हैं, अन्य उपाय से उनका नाश संभव नहीं है। और हे मुने, वही वैदिक है, वही पुण्यात्मा है, वही धन्य है और वही बुद्धिमान है जो सदा शरीर वाणी और मन से भगवान शंकर की शरण में चला जाता है। जिनके विविध प्रकार के धर्म कृत्य तत्काल फलोन्मुख फल देने वाले होते हैं, उनका पूर्ण विश्वास त्रिपुर के विनाशक शिव में होता है। महामुने जी, शिव की पूजा से जितने पाप नष्ट हो जाते हैं उतने पाप तो पृथ्वी में हैं ही नहीं। हे मुने, ब्रह्म हत्यादि पापों की अपरिमित राशियां भी शिव का स्मरण करने से नष्ट हो जाता है, यह मैं पूर्ण सत्य कह रहा हूं। तो देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में यह मिलता है कि पापों का अगर अंत होगा तो सिर्फ भोलेनाथ ही कर सकते हैं। उनकी कथाओं को सुनने और पढ़ने मात्र से और उनके चरणों में समर्पित होने से, क्योंकि जिनका नाम ही भोला है वो थोड़े से पूजा अर्चन से प्रसन्न होते हैं और भक्त को मनोवांछित फल भी प्रदान करते हैं। तो देखा जाए तो ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। शिव नाम तरिम प्राप्य संसाराब्धिं तरन्ति ते संसार मूल पापानि तस्य नश्यन्त्य संशयम संसार मूल भूतानां पातकानां महामुने शिव नाम कुठारेण विनाशो जायते ध्रुवम। तो शिव का स्मरण करने से नष्ट हो जाता है, यह मैं पूर्ण सत्य कह रहा हूं। ये भगवान विष्णु नारद मुनि से कह रहे हैं। शिव नाम का कीर्तन करने वाले लोग ही शिव नाम की नौका से संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। संसार का मूल पाप समूह है, उसका नाश नाम कीर्तन से निश्चित ही हो जाता है। तो देखा जाए तो खाली भोलेनाथ के नाम का कीर्तन करने मात्र से ही आपके सभी पापों का नाश हो जाएगा। संसार का मूल पाप समूह है, उसका नाश नाम कीर्तन से ही निश्चित हो जाता है। हे महामुने, शिव नाम रूपी कुठार से संसार के मूलभूत पापों का नाश अवश्य हो जाता है। पाप रूपी दावा नल से दुग्ध हुए लोगों को शिव नाम रूपी अमृत पीना चाहिए। पाप की दावाग्नि से तपे हुए लोगों को उसके बिना शांति देने का कोई अन्य उपाय नहीं मिला। शिव नामा मृतम पेयम पाप दावा न लार्दितः पापा दावाग्नि ताप्तानाम शांतिस्तेन बिना नहीं शिवेत नामी नाम पीयूष वर्ष धारा परिप्लुप्ता संसार दव मध्यपि न शोचन्ति न संशय न भक्ति शंकरे पूषाम राग देश रतात्मनाम तद्विरुद्ध जनानाम ही मुक्तिर्भवति सर्वथा अन्यंत जन्मर्भिर्ना तपस्यप्तम भवस्यति तस्यैव भक्तिर्भवति भावानि प्राण वल्लभे जातापि शंकरे भक्तिरन्य साधारणी वृथा परम तव्य विचारेण शिव भक्तिरपेक्षिता। तो उसके बाद शिव नाम रूपी कुठार से संसार के मूलभूत पापों का नाश अवश्य हो जाता है। पाप रूपी दावा नल से दग्ध हुए लोगों को
शिव नाम रूपी अमृत पीना चाहिए। पाप की दावाग्नि से तपे हुए लोगों को उसके बिना शांति देने का कोई अन्य उपाय नहीं मिल सकता। शिव इस नाम की अमृतमयी वर्षा की धारा से नहाए हुए लोग संसार के पापों की दावाग्नि के मध्य रहते हुए भी शोक नहीं करते, इसमें संशय नहीं है। राग द्वेष में निरंतर लगे रहने वाले लोगों की शिव के प्रति भक्ति नहीं होती है, किंतु इसके विपरीत अर्थात पापों से विरत रहने वाले लोगों की मुक्ति तो निश्चित ही होती है। जिसने अनंत जन्मों में अपनी तपस्या से शरीर को जलाया होगा, उसी की भक्ति भवानी प्राण वल्लभ शिव के लिए संभव है। भगवान शिव के प्रति अनन्यता पूर्वक की गई शिव नाम भक्ति के अतिरिक्त अन्य साधारण भक्ति व्यर्थ ही हो जाती है। भगवान शिव के प्रति जिसकी भक्ति एक निष्ठ तथा असाधारण होती है, उसको ही मोक्ष प्राप्त होता है, अन्य के लिए वह सुलभ नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है। ये देखा जाए तो भगवान विष्णु नारद मुनि को समझा रहे हैं। अब अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूं कि आखिर इसके बाद नारद मुनि कहां जाते हैं और भोलेनाथ की प्रेरणा उनके ऊपर कैसी बनती है। इस कथा को मैं अगली वीडियो में आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।